ये सेकेंड चैप्टर है, धातु एवं अधातु, 8 क्लास का है। ठीक है, इसको आप लोग क्वेश्चन आंसर है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु के नाम बताइए। उसका नाम है पारा। ठीक है, या मरकरियो बोलते हैं। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो ये चांदी है। ठीक है, सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? यानी कौन सा धातु है जिसमें विद्युत प्रवेश होता है? ये ग्रेफाइट है, जो आपका क्या बोला जाए, ये पेंसिल का लीड रहता है वो वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सोडियम को क्रेसिन में डालकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, यानी सोडियम को क्रेसिन में डाल के क्यों रखा जाता है? सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु है, जो धातु के संपर्क में जो वायु के संपर्क में आते ही अभिक्रिया करने लगती है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है ताकि ये वायु के संपर्क में ना आए, यानी ये वायु में आएगा तो ये उसके संपर्क में आगे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, जब लोहे के कील में कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो वह कॉपर के विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है, जिसे निम्न अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एरो। ठीक है, इसको यहाँ नहीं मिल पाया जगह, इधर लिखे हैं, देख सकते हैं इसको। ठीक है, आयरन सल्फेट बनाएगा यानी Fe2SO4 3 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, ये बनाएगा। अब अभ्यास का प्रश्न है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ये आपका सोडियम है, आपको भी पता है। एक उच्च आघातवर्धनीय धातु एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ पैक करने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ पैक करने के लिए जैसे बोले तो आप एल्युमिनियम का जो होता है ना, सिल्वर फाइल, उससे पैक होता है। आप लोग एल्युमिनियम फाइल जानते होंगे उनको। एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो अब आपका ये क्वेश्चन है, आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए। जिसको भी पता होगा कमेंट जरूर कीजिए। इसका हम आंसर आप ही लोग के लिए नहीं दिए। एक अधातु जिसमें चमक होती है, ये आपके लिए कमेंट करें। अगर जिसको भी आता है कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरे। तो खाली जगह था का उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है। आगे देखें, खाली जगह था, एक अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। क्लोरीन डाला जाता है पानी में, तब हम जानते हैं कुओं में आप लोग इसका उपयोग कर रहे होंगे, किए होंगे। एक अधातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ये आपका पारा है, तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अधातु जो कमरे पर ठोस होता है, ये है क्या चीज़? कोयला बोल सकते हैं, कमरे पर ठोस होता है। बहुत चीज़ ऐसा है जो ठोस होता है, अधातु है, बहुत है इसका। ठीक है, कठोर है। और आगे चलें, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? हम इसको पढ़ चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। वैसी भी क्रिया जिसमें अधिक प्रतिक्रिया तत्व कम से कम तत्वों को यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में तांबा, जस्ता, कॉपर सल्फेट में से कॉपर तांबा के विस्थापित करता है, एक जिंक सल्फेट बनाता है जो रंगहीन होता है। ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये आपका होती है, इसको छोड़ दीजिए। अब धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, इसका हम लोग धातु अधातु के 3 उपयोग लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं धातु एवं अधातु के उपयोग निम्नलिखित हैं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे धातु के उपयोग। विद्युत तार का निर्माण, जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम। ठीक है, दूसरा है बर्तन, मशीन एवं उपकरण का निर्माण है। ठीक है, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम का। तीसरा है मकान एवं पुल निर्माण, जैसे लोहा, इसका उपयोग करते हैं, धातु का है। अधातु का उपयोग देख लो, ऑक्सीजन सजीवों के लिए श्वसन दहन के लिए आवश्यक करता है, ये आपका धातु है। विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तीसरा देखिए, कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयले आदि के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये आपका धातु का था और अधातु का था। 6 नंबर हम लोग चलते हैं। 6 में 2 क्वेश्चन है। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है।
तो एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्ण है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। साथ ही साथ एल्युमिनियम साथ ही एल्युमिनियम संरक्षण विरोधी धातुओं भी इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी इसमें इसलिए पैक किया जाता है खराब नहीं होता, ठीक ना। अगला चलें, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, यानी मिट्टी का तेल यानी किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो क्यों, उसी के बारे में पूछा है, इसको पढ़ देते हैं एक बार। सोडियम और पोटेशियम के मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातु अधिक अभिक्रियाशील है। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए ये वायु के साथ अभिक्रिया करके उड़ती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बनाता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोक सकता है या रोकता है, ठीक है। अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन था, देखिए अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट में डाला जाता है। देखिए इधर इसका आंसर है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में हाइड्रोजन होता है जो कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील होता है। कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर कॉपर सल्फेट बनाता है, ठीक है। इसका समीकरण है, छोड़ दिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिख अच्छा से नहीं रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पत्रों में रख सकते हैं, यानी एल्युमिनियम में क्या अचार रखा जाता है क्या, तो नहीं रखना है भाई, और क्यों नहीं इसके बारे में पढ़ना है। नींबू के अचार में अम्ल होता है जो एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। इस स्थिति में अचार जहरीला हो जाता है तथा एल्युमिनियम के पात्र की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखा जाता। आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा जो क्वेश्चन है ये था धातु अधातु जो दूसरा चैप्टर है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम तीसरा चैप्टर आपको बाद में देंगे। अभी आपका जो क्वेश्चन था इतना ही था, और तीसरा है सूक्ष्म जीव, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप बने रहें, अगला वीडियो जैसे डाले आप लोग फिर से पढ़ लिख लीजिए। सब्जेक्टिव होने वाला इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप एक बार जरूर नोट कीजिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग ऑल दिस वीडियोज़।